अरे क्या कर रही है माँ जी? दिखाई नहीं दे रहा, झाड़ू लगा रही हूँ। अब तू तो लगाने से रही, देख कितनी गंदगी हो रही है। माँ जी आपकी कसम, मैंने अभी अभी झाड़ू लगाई थी। लो सुन लो इस मोटी की बात, इतना खा खा कर तेरा पेट नहीं भरता जो अब अपनी सास की झूठी कसम भी खा रही है। अरे मारेगी क्या मुझे? लगता है मुझे खा के ही तेरे पेट की आग बुझेगी। सासू माँ अब फिर से शुरू हो गई। अरे तो तू कहाँ रुकती है? बताओ, आज तो मेरी झूठी कसम खा ली। झूठी कसम नहीं खाई है मैंने, सच में झाड़ू लगाई थी मैंने। अब इतने सारे बच्चे आए हैं तो उन्होंने ही गंदा कर दिया होगा। आ अब अपने झूठ को छुपाने के लिए बच्चों पर इल्जाम डाल रही है। हे भगवान, मेरी किस्मत क्या सोचकर लिखी थी तूने। अब तो मेरी पायल से ही कुछ उम्मीद है। हाँ हाँ, जो बहू आपके पास है, आपकी सेवा कर रही है, उसे छोड़कर जो बहू अभी तक आई नहीं, आपको उस पर लाड आ रहा है। और जो मैंने इतने साल आपकी सेवा की, उसका क्या? सेवा? दिख रहा है। जरा अपनी सेहत देख और मेरी देह देख। जितनी तू फूलती जा रही है ना, उतनी मैं सूखती जा रही हूँ। हाँ हाँ तो ठीक है ना, मैं भी देखती हूँ कि आपकी नई बहू आपकी कितनी सेवा करती है। हर रोज की तरह ममता और उसकी सास सरला फिर आपस में भिड़ गई। शर्मा जी के घर का यही हाल था। कहने को शर्मा जी के यहाँ शादी का जश्न था। उनके छोटे बेटे सुधीर की शादी पायल से होने जा रही थी। बारात जाने को तैयार थी। घर में भर भर कर मेहमान आए हुए थे, लेकिन सरला और ममता को तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं थी। उन दोनों को लड़ता देख रिश्तेदारों ने भी अपना माथा पीट लिया। फिर अगले दिन शादी करके पायल छोटी बहू बनकर शर्मा जी के घर आ गई। और फिर अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। माँ जी आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊं। हाँ हाँ दे दो, इसे भी दे दो जैसे आपने मुझे दिया था। उसके बाद से तो रोज भर भर कर आशीर्वाद मिलता है मुझे। अब ये भी आ गई है तो इसे भी रोज प्रसाद मिलेगा। चुप हो जा हथनी, नई बहू के सामने तो कम से कम चुप हो जा। अच्छा नई बहू, तो अपनी नई बहू को अच्छा